नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम लोग ने जो लास्ट क्लास में रक्त संबंध के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे कि आप सभी लोग लगा के आइएगा, और मुझे उम्मीद है कि टीम ने आपको पीडीएफ दे दी होगी, क्योंकि इस बार जो जिम्मेदारी थी पीडीएफ की वो टीम की थी। ठीक है, मैंने नहीं दी थी, मैंने टीम को दे दी थी और टीम ने बोला था मैं डाल दूंगा पीडीएफ। क्या आपको पीडीएफ मिल गई थी? एक बार बता देना भाई सभी लोग। ठीक है, मिल गई होगी मेरे ख्याल से तो, है ना। खैर, मिल गई है नहीं मिल गई है, हम इसके सवाल लगाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ हाई लेवल सवाल हैं यूपीएससी सी सेट के, तो हम उसको एक बार लगा के देखते हैं क्या हमसे लग सकते हैं। लग सकते हैं तो कितने समय में। लेकिन देखो, मैं फिर आपको बता दूं, ये जो सवाल है ना, ये एसएससी या रेलवे में आपके उस लेवल तक के नहीं आते हैं जैसे यहाँ पर दिए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल भी कर लेते हैं कि कभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे ना बने, तो फिर आप मुझसे कहो कि सर आपने ये सवाल तो नहीं कराया, या फिर ऐसा मैंने देखा था। हर एक सवाल को हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है। ठीक है, हर एक सवाल हमें पता होना चाहिए कि कैसा होता है। चलिए आइए दोस्तों, शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, यूपीएससी सी सेट 2011। ठीक है, यूपीएससी सी सेट 2011 का प्रश्न है। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि एक फैमिली में हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक है, हिंदी भी लिखी है इंग्लिश भी लिखी है। एक फैमिली में ए बी सी डी 5 मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली के। कह रहा है कि दोस्तों इनमें से 2 हैं पिता, 2 हैं बेटे, 2 हैं पत्नी, और टोटल 3 पुरुष हैं और 2 फीमेल है। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब देखो दोस्तों, हमें 2 पिता चाहिए, ध्यान रखना, 2 पिता चाहिए, 2 बेटे चाहिए, 2 पत्नियां चाहिए। देखो 2 पत्नियां तो मुझे लगता है इस तरीके से हो जाएंगी। एक ये, इसका एक कोई बेटा बना देता हूं और इसकी भी शादी हम कर देते हैं इससे। तो अब देखो, ये इसका पिता हो गया और ये भी किसी का पिता बना देते हैं। तो ये इसका पिता है और ये इसका पिता है और ये इसका पिता है, तो 2 पिता हो गए, 2 पत्नियां हो गई, और अब हमें यहां पर 2 सन भी चाहिए। तो देखो, ये इसका बेटा एक हो गया, अगर मैं एक बेटा और बना दूं तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसका बेटा हो गया। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया। और टोटल कितने लोग हैं? 2 2 4 और 1 5। इनमें से हमें पता है कि 3 मेल होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि 3 मेल हो गए और 2 फीमेल हो गई, यानी कि पूरा पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेट हो गया, सही बैठ गया। अब मुझे बताइए, देखो आगे क्या बोला है। आगे आपसे बोला है कि इसमें से जो टीचर है ना, वो पत्नी है लॉयर की, और लॉयर जो है वो बेटा है डॉक्टर का। अब दोस्तों आप ध्यान रखना, यहां पर जो टीचर है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? लॉयर की, यानी कि वकील की। और वकील जो है ना, वो बेटा है, किसका बेटा है? डॉक्टर का। अब देखो, जाहिर सी बात है दोस्तों, एक बात समझना मेरी, कि यहां पर ये जो पति पत्नी है, इनके ऊपर एक फैमिली ट्री जा रही है डॉक्टर की। तो क्या दोस्तों ये लॉयर कभी यहां आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी तो शादी नहीं हुई है। और क्या ये लॉयर कभी इधर आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है। तो 100% मैं कह सकता हूं कि लॉयर चला जाएगा यहां पर, टीचर आ जाएगी दोस्तों यहां पे। सही है। और इसके जो पिता या माता कोई भी है वो डॉक्टर है, यानी ऊपर ही जाने वाले हैं। कौन है अभी हमें नहीं पता। बोला जा रहा है ई जो है वो मेल नहीं है। तो ई अगर मेल नहीं है तो ई क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। अब वो कहीं भी आ सकती है। अभी आगे लिखा है कि ई जो है ना तो पत्नी है प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल की पत्नी नहीं, यानी कि एक व्यक्ति कोई प्रोफेशनल भी है। बोला जा रहा है कि डी जो है उनमें से सबसे एल्डेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा है। डी सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आना चाहिए, और बी जो है वो मेल है। अब देखो, यही दोस्तों हमारे पास जो पूरी कहानी है ना वो फंस रही है। अब देखो मेरी बात समझना, ये वाली कहानी तो हो गई। देखो हमारे पास है ए बी सी डी और ई, जिसमें से ई दोस्तों फीमेल है बोला गया है, क्योंकि मेल नहीं है। और बी जो है वो एक पुरुष है, ये बोला गया है। ठीक। और डी सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा मतलब वो ऊपर जाने वाला है 100%। आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन अगले पेज पर है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लो। अच्छा इस पेज पर भी है, डी का संबंध ई से क्या है ये पूछा जा रहा है। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पर बोला जा रहा है कि ई जो है वो एक मेल नहीं है, फीमेल है। तो क्या ई कभी भी सबसे नीचे आ सकता है क्या? देखो सिंपल सी बात बोला, क्या ई कभी भी सबसे नीचे आ सकता है? नहीं, क्योंकि ई तो फीमेल है, फीमेल तो आएगी नहीं। ई दोस्तों या तो यहां आएगी या तो फिर यहां आएगी, क्योंकि फीमेल है, दो ही फीमेल है। तो ई यहां पर या फिर यहां पर। अगर दोस्तों ई यहां पर आ जाती है तो इसका जो पति है फिर वो एक ही बचता है, प्रोफेशनल, उसी के पास जा सकता है। गलत हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ई जो है वो पत्नी नहीं हो सकती प्रोफेशनल की। इसका मतलब कि वो किसी और की पत्नी होगी, क्योंकि है तो फीमेल, तो फीमेल तो यहीं जा रही है। मुझे लगता है दोस्तों ई को यहां जाना चाहिए। और ई प्रोफेशनल की पत्नी नहीं है तो वो लॉयर की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ई यहां पर है तो दोस्तों यहां पर लिखा है सी सबसे छोटा है फैमिली में। तो सी सबसे छोटा यानी कि यहां पर तो सी भी क्या हो गया, एक मेल हो गया। अब दोस्तों मुझे पता है कि डी जो है ना वो सबसे बड़ा है, यानी कि डी सबसे ऊपर जाने वाला है। और एक बंदा और बच गया है जिसका नाम है दोस्तों ए डी ई। तो ई तो यहां चला गया, सी नीचे आ गया, अब बचता है ए, बी और डी। और बी के बारे में क्या बोला है कि वो मेल है। मेल है तो दोस्तों वो इधर भी आ सकता है बी, और वो इधर भी जा सकता है। लेकिन अब ये कहां बैठेंगे भाई? टीचर दोस्तों वाइफ हो गई लॉयर की। और अच्छा लिखा तो है लॉयर जो कि सन है डॉक्टर का, तो डॉक्टर दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर होगा। एक बात बताओ, हालांकि हम्म, मुझे पूछा जा रहा है कि डी का रिश्ता ई से क्या है, तो डी दोस्तों क्या लगता है ई का? ये कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? डी दोस्तों ई का क्या लगता है? तो डी अगर ऊपर जाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो डी जो है वो ई का तो ससुर होना चाहिए। ससुर का तो ऑप्शन ही नहीं दिया इसके अंदर, या तो ससुर होगा या तो फिर सास होगी। हम्म। टीचर एक वकील की पत्नी थी जो एक डॉक्टर का बेटा था, ठीक है। ई पुरुष नहीं है और ना ही किसी प्रोफेशनल की पत्नी है। किसी प्रोफेशनल की पत्नी नहीं है दोस्तों, ये प्रोफेशनल, अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको। मुझे लगता है ये जो प्रोफेशनल लिखा है ना, ये प्रोफेशनल मतलब ये कोई पेशे के बारे में नहीं कह रहा है। इन्होंने सिंपल प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, पेशा। जैसे पुलिस है एक प्रोफेशन है, पेशा है। वकील है एक पेशा है, डॉक्टर एक पेशा है। तो ये कहना चाह रहे थे कि जो ई है ना वो किसी पेशेवर व्यक्ति की पत्नी नहीं है, यानी कि किसी प्रोफेशनल की पत्नी नहीं है। और हम ये सोच रहे थे कि यहां पर जो प्रोफेशन है ये भी कोई व्यक्ति होगा जिसका प्रोफेशन ही प्रोफेशनल है, कि वो प्रोफेशनल व्यक्ति है कोई। तो ई किसी प्रोफेशनल की पत्नी नहीं है, तो मुझे लगा कि प्रोफेशनल कोई होगा। बट एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ई किसी प्रोफेशन में नहीं आ सकती, उसकी पत्नी नहीं हो सकती। समझ गए? तो ई दोस्तों यहां तो नहीं आने वाली। पता है क्यों? क्योंकि फिर अगर ई यहां आई ना तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ई दोस्तों यहां जाएगी। ई किसी भी प्रोफेशन यानी कि पेशेवर की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो ई है वो इधर चला गई, चली गई। और हमें पता है कि डी सबसे बड़ा है, तो डी सबसे ऊपर चला गया। अब सही है। अब बताइए, डी हो गया, ई हो गया, सी हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, एक बी, और बी क्या है, प्लस, तो बी यहां चला जाएगा। और ए दोस्तों टीचर बन जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए डी का संबंध ई से क्या होगा। तो डी जो है वो ई का पति यानी कि हस्बैंड हमारा करेक्ट आंसर। यहां पर जो प्रोफेशनल है उसका मतलब है पेशेवर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एसएससी रेलवे का नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसी में आप देखिए दूसरा सवाल पूछा गया सेम, यानी कि सेम आपको यहां पर पैराग्राफ दिया है और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया ग्रुप में महिलाएं कौन है। तो हमने निकाल लिया है ग्रुप में महिलाएं ई है और ए है। खत्म क्वेश्चन, ई और ए, सी आंसर, ठीक है। अगला सवाल, टीचर किसकी पत्नी है? टीचर किसकी पत्नी थी? लॉयर की। तो आंसर कितना आ जाएगा? लॉयर। लॉयर में कौन था? आई थिंक बी था ना लॉयर, बी था लॉयर। खत्म कहानी। कुछ दिक्कत किसी को? तो एक सवाल आपका देखिए यूपीएससी सी सेट का पूछा गया, थोड़ा पुराना था लेकिन बढ़िया था, अच्छा था। इसको कर दें। हालांकि इस क्वेश्चन में तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कुछ भी ऐसा है। ये भी यूपीएससी सी सेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो है वो भाई है बी का। ए दोस्तों भाई हो जाएगा बी का, नीचे बना देते हैं। ए जो है वो भाई हो जाएगा किसका? बी का।
सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई बेटी है बी की, ई बेटी हो जाएगी बी की, और डी भाई है ई का, तो डी इधर आ जाएगा। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो बताइए डी के अंकल कौन है? अंकल यानी कि वो चाचा पूछ रहा है दोस्तों। डी के चाचा कौन है? ये अंकल। तो देखा जाए तो ए हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? ए। अंकल की बात हो रही है तो हो सकता है बी भी प्लस हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। अंकल आंसर आ चुका है, जो कि ए होगा। तो ये सवाल भी खत्म, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला सवाल 2014 में पूछा गया यूपीएससी सीसेट में। देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे। सवाल कह रहा है दोस्तों हमारे पास, इस पैराग्राफ को पढ़ो, आंसर दो। 1 2 3 4 5 6 ABCDEF एक परिवार के सदस्य हैं। वे इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर हैं, डॉक्टर हैं, एक है ड्राफ्टमैन, एक है वकील, एक है जज। अलग अलग पेशे हैं भाई सभी के, ठीक है, अलग अलग पेशे हैं सभी के। अच्छा, अब ये बताइए, इंजीनियर ए की शादी महिला स्टेनोग्राफर से हुई है। अब दोस्तों यहां पर आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दोस्तों अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि इंजीनियर ए की शादी, यानी कि ए जो है वो एक इंजीनियर है और उसकी शादी किससे कराई जा रही है? महिला स्टेनोग्राफर। तो यानी कि ए जो कि एक इंजीनियर है, उसकी शादी किससे है? किसी स्टेनोग्राफर से हुई है, और वो कोई महिला है, तो फिर ये पुरुष हो जाएगा। सही है। तो यहां पर दोस्तों लिखते जाना, हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ, जिसमें से ए जो है वो हमारे पास एक पुरुष आ चुका है, और वो भी एक इंजीनियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, जज की शादी वकील से हुई है। तो जो जज है, अब जज कौन है मुझे नहीं पता, जज की शादी वकील से हुई है, यानी कि लॉयर से हुई है, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि ड्राफ्टमैन एफ, हमें पता है तो एफ है वो कौन है? ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्टमैन एफ बी का बेटा है। ये किसका बेटा है? बी का। तो यहां से बनाना शुरू करते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, बी का एक बेटा है जिसका नाम है एफ, और ये है दोस्तों ड्राफ्टमैन। क्या है? ड्राफ्टमैन, ठीक है। और एफ का हमें पता चल गया कि ये ड्राफ्टमैन है। एफ क्या है? ड्राफ्टमैन है। क्लियर है भाई सभी को? अच्छा, और बेटा है तो प्लस है, यानी कि एफ जो है वो एक प्लस है, ठीक है। और जो ड्राफ्टमैन एफ है वो ई का भाई है। दोस्तों ये ई का भाई है, तो ई को हम यहां ला सकते हैं, ई का भाई बन गया। इसको यहां से हटा देते हैं। हमें पता है जज की शादी लॉयर से हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है वकील सी। सी कौन है? एक वकील है। सी दोस्तों एक वकील है, और हमें पता था कि सी की शादी किससे हुई है? जज से। तो सी दोस्तों एक वकील है। तो कहा जा रहा है कि सी, सॉरी, वकील सी डी की बहू है। डी की बहू है, यानी कि डी का कोई बेटा होगा। इसका मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि डी का कोई बेटा रहा होगा जिसकी शादी किससे हुई है? सी से। और सी कौन है? एक वकील है, और वकील की शादी किससे हुई थी? जज से। तो हम ये कह सकते हैं कि जज बेटा है किसका? डी का। अब वो कौन होगा नहीं कह सकते अभी। चलिए आगे चलते हैं, पहली है दोस्तों। यहां पर मैं कह सकता हूं कि डी है, और डी का एक बेटा है जिसका प्रोफेशन है जज, और उसकी शादी सी यानी कि वकील से हुई है। आगे लिखा है ई अविवाहित डॉक्टर है। तो ई दोस्तों एक डॉक्टर हो गई, वो भी शादीशुदा नहीं है, डॉक्टर हो गई। क्लियर है। तो ई का दोस्तों प्रोफेशन आ गया हमारे पास डॉक्टर। अब एक बात बताओ, यहां पर मेरे पास इंजीनियर आ गया, लॉयर आ गया, डॉक्टर आ गया, ड्राफ्टमैन आ गया, ठीक है। अब बचा बी, और बचा दोस्तों डी, ठीक है। और बी और डी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आगे चलते हैं। डी एफ की दादी या फिर नानी है। डी दोस्तों सबसे ऊपर जाने वाली है 100%, ठीक। और हमें पता था कि यहां पर इंजीनियर की शादी स्टेनो से हुई है। अच्छा, अब ये बताइए दोस्तों, परिवार में दो विवाहित जोड़े यानी कि दो शादीशुदा लोग चाहिए। ई डॉक्टर बन गई, डी एफ की दादी या नानी है, तो डी का जेंडर क्या होगा? माइनस होगा। और ये दादी या फिर नानी है, तो फिर दोस्तों ये सास भी थी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि एक जो कि एक इंजीनियर था, सबसे पहला पॉइंट था कि उसकी शादी किससे हुई है? स्टेनोग्राफर से हुई है, जो कि माइनस होगी। जज की शादी हुई है लॉयर से, इसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, सबसे ऊपर से बनाते हैं दोस्तों। डी दादी नानी यानी कि माइनस होगी,
इसका कोई पति होगा क्योंकि दो शादीशुदा जोड़े चाहिए। इसके नीचे हमें पता था, एक दिया था ना कुछ, कि सी डी की बहू है, यानी इसका कोई बेटा होगा जिसकी शादी किससे होगी, सी से। और सी का वो क्या था, सी एक लॉयर है और बहू है, बहू का मतलब कि ये माइनस होगी, क्लियर है। और इसकी शादी किससे होगी, जज से होगी, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो अब ये है और ये है, मुझे लगता है ये अविवाहित लोग हैं, तो एक काम करो, बी को यहां लिख सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बी को यहां लिख दूं, एक काम करो दोस्तों, आप बी को यहां भी तो ले सकते हो। अगर मैं बी को यहां ले लूं, क्योंकि मेरे पास केवल 6 ही लोग हैं, 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, बन गया। बी के नीचे कौन थे, ये दोनों लोग थे, तो बी के नीचे दोस्तों एक डॉक्टर आ गया और एक ड्राफ्टमैन आ गया, ये बन सकता है। देखो बी के नीचे एक ड्राफ्टमैन और एक डॉक्टर। डॉक्टर कौन था, ई, और ड्राफ्टमैन कौन है, पता नहीं। ड्राफ्टमैन पता है क्या, पता है, एफ है। लो भाई बन गया, बन गया भाई, बन गया, ठीक है। चलिए, तो ड्राफ्टमैन भी आ गया, ई भी आ गया। ड्राफ्टमैन का जेंडर क्या है, प्लस है, डॉक्टर का नहीं पता। देखो सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी की शादी सी से होगी। बी क्या है, एक जज है, ये हमें पता चल गया। बी कौन है, एक जज है और वो भी प्लस है। तो अब बताइए डी क्या है फिर, इंजीनियर, जज, लॉयर, डॉक्टर और ड्राफ्टमैन। एक बंदा हमारे पास बच रहा है, मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर, मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर। तो यहां पर दोस्तों डी जो है ना, वो एक स्टेनोग्राफर है, और हमें भी पता था दोस्तों स्टेनोग्राफर एक लड़की है, सही है ना। तो डी दोस्तों एक स्टेनोग्राफर निकल के आ गई है, और इसकी शादी ए से हुई है, और ए एक इंजीनियर है, खत्म हो गई कहानी, बन गई भाई बढ़िया सी पहेली, बढ़िया पहेली थी। अब ये एक अच्छी टिपिकल पहेली है, अच्छे लेवल की, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन हुआ वैसे ही जैसे हमने अपने रक्त संबंध को तो इसमें दोस्तों रक्त संबंध तो हम आराम से निकाल लेंगे, मेन है पॉइंट को कनेक्ट करना, पजल पहेली, कि जो जो दिया था उसको यहां बैठाना था। तो आपने देखा मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें सबसे पहले एक प्रोफेशन, उसके जो पेशे थे वो अलग किए, पेशे के हिसाब से वहां सेटिंग बैठाई, और उसके हिसाब से देखिए 6 लोग की ट्री बनानी है, 2 शादीशुदा लोग चाहिए। तो ये दोस्तों सोच के ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी पड़ेगी। पहेली है, क्योंकि पहेली में देखो साधारण, पहेली में मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि कैसे फैमिली ट्री बनानी है, रिश्ते क्या होते हैं, पॉइंट्स कैसे, लेकिन दोस्तों पहेली के लिए सोचना हमको ही पड़ता है। पहेली क्या होती है, पहेली में आपको कभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता कि इसको इस ट्रिक से कर देना, नहीं। एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है, तरीका आपने देखा ना, सवाल को फिर से देखना दोबारा जाके, कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया है ना, कैसे हमने इसको लगाया, कैसे हमने इसको अप्रोच किया। ये क्लियर हो रहा है सभी को, पक्की बात। चलिए आइए, तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो पूरा पूरा बन गया, बन गया। किसी का जेंडर वेंडर तो नहीं है, सबका जेंडर हो गया, देखो माइनस हो गया, माइनस आ गया। ई का जेंडर क्या निकल के आया था, ई का जेंडर अभी भी नहीं आया यार, क्योंकि यहां लिखा है ई अविवाहित है, तो ई का जेंडर नहीं हुआ क्लियर भाई, देख लो आप, ई का जेंडर कहीं भी मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, जज, तो आंसर क्या आ गया, जज। अगला सवाल, इनमें से कौन कपल, कपल यानी कि शादीशुदा है, शादीशुदा ए और डी हैं, सी और बी है, ए और डी, बी और सी। अब देखना यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ए और डी शादीशुदा थे, कई लोग ये लगा देंगे, बट बी और सी भी तो शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा है ना। तो आप देखोगे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला, ई डी और बी सी। आप समझ गए, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगला सवाल, डी का पेशा क्या है, बता सकता है डी का पेशा क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं, डी का पेशा स्टेनोग्राफर, डी का पेशा स्टेनोग्राफर। आगे चले, आगे है नहीं है, खत्म, यही दिए थे बस, मैंने इतने सवाल दिए थे आपको। मैं बस दोस्तों एक सैंपल सवाल आपके लिए लेकर आया था जानबूझ के, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बाउंसर चली जाए या बहुत ज्यादा ऐसा चले जाए, कि क्योंकि देखो क्या होता है कि हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं हमें उस लेवल से थोड़ा देखना होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सर ये तो पता नहीं इतना लेवल आएगा नहीं आएगा, मत कराओ, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैंने एक आपको हिंट दे दी कि इस लेवल के भी सवाल आपके रीजनिंग में बनते हैं,
लेकिन क्या कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप केवल इतने पे कर लो, इतनी ही चीजें कर लो। इसके बाद में दोस्तों मैं जब आपको शीट दूंगा प्रैक्टिस के लिए, हम लोग कभी प्रैक्टिस भी लगाएंगे। अभी देखो तुरंत ही इसकी प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस तो मैंने कराई दी है ऑलरेडी इतने सारे सवालों की, लेकिन अभी मैं तुरंत ना टेस्ट लूंगा, ना ही मैं तुरंत इसकी अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा इस लेवल पे या किसी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लो चैप्टर को। इसके बाद में एक समय बीत जाने दो, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना, क्योंकि अभी तो नया नया है, सबको याद है। एक टाइम जब बीत जाएगा ना, फिर जब हम दोबारा इसके सवाल कराएंगे ना, तब असली ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है। अभी तो सबने पढ़ रहे हैं तो सभी कर लेंगे आराम से। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो अभी पीछे वाले टॉपिक देखते हुए चल रहे हैं, वो आ रहे होंगे, उनको भी आ जान दो, वो भी आपके साथ आएंगे। आप समझ रहे हो? तो दोस्तों यहां पर मैंने इतने ही सवाल दिए थे और इसको आपने आराम से लगा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से ये सवाल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आप और चाहते हो सवाल तो मुझे बताओ जल्दी से, क्या और चाहते हो कि और सवाल इस तरह के लगाए जाएं? लेकिन मुझे देखो, मैं ज्यादा क्यों नहीं लंबी क्लास खींचना चाह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हम लोग रक्त संबंध में बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग ने रक्त संबंध की रिश्ते पढ़े, उसके बाद हम लोग ने उसकी फैमिली ट्री पढ़ी, उसके बाद हमने फैमिली ट्री बनाना सीखी, उसके बाद उनको सवाल पे अप्लाई किया। सवाल हमने कितने तरीके के किए हैं? सवाल हमने 3 प्रकार के। और ये भी सवाल देखा जाए तो क्या है, सबसे पहला टाइप पजल जो मैंने कही थी। अब पजल में भी एक लेवल हो सकता है, समझ गए? अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप बैंकिंग लेवल पे अब जाओगे तो उसमें और अच्छे लेवल के सवाल मिल जाएंगे। तो ये देखा जाएगा तो ये एक पजल के क्वेश्चन है, पहेली के क्वेश्चन है, जो कि रक्त संबंध पर बेस्ड है। तो मैं केवल आपको एक हिंट, एक सैंपल देना चाहता था कि इस तरीके के सवाल अगर कभी आप देखो तो कैसे करोगे, इसको पहेली बोलते हैं। तो यहां पर जो जो बोला जाए उसको बनाने की कोशिश करो। और पहेली में हमेशा आपको कड़ी से कड़ी मिलाना है कि जो आपने लोग बना दिए, जिनके रिश्ते बना दिए, अब वो डायरेक्ट आपसे, देखिए पहेली कभी भी डायरेक्ट नहीं बोली जाती। पहेली का मतलब ये होता है कि आपको खुद से दिमाग लगा के उसको कनेक्ट करना है, सोचना है कौन कहां से जुड़ सकता है। संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो क्या सर हम इस तरीके के क्वेश्चन अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे? अब करेंगे। जब हम लोग पजल का चैप्टर पढ़ेंगे ना, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट तो अलग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट में भी रक्त संबंध के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और वहां पे भी पजल में कराऊंगा। और जब वहां मैं पजल कराऊंगा तो वहां पर फिर से एक बार ये वाले इस तरह के सवाल आपको फिर से देखने को मिलेंगे। समझ गए? तो वहां पर जब हम करेंगे तब हम फिर से ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप में से कई ये ना बोले कि सर इस लेवल का नहीं आया इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों मेरी साइड से सब कुछ कंप्लीट है, एवरीथिंग इज कंप्लीट, वेल एंड गुड, सब बढ़िया है। और जो क्वेश्चन थे लास्ट, अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ क्वेश्चन भेजे थे किसी ने, एक बार मैं वो भी करा देता हूँ। मुझे याद है मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन प्लीज क्लास में करा देना। हम्म, शायद ये उसी का है, इसी पीडीएफ का क्वेश्चन है शायद, मेरे ख्याल से। मैं देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड। चलिए एक बार देख लेते, मुझे ऐसा लगता है शायद ये क्लास का ही क्वेश्चन है क्या। लग तो क्लास का ही है। अच्छा, आपने 2 क्वेश्चन भेजे, तो 2 क्वेश्चन मुझे भेजे हैं किसी ने, और बोला था कि इसको प्लीज एक बार क्लास में करा देना। एक तो शायद ये बेटा आपका इनका जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजे थे, इसका नाम है, तो स्टूडेंट का नाम है नील। ठीक है, स्टूडेंट का डाउट मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम है नील। ठीक है, तो नील मैं आपका डाउट बता रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन आपने पूछा था, जी एस का दादा या नाना है, तो आप दादा को पहले लेके चलेंगे, नहीं बनेगा तो नाना को। जी एस का दादा है का मतलब हो जाता है प्लस इसका कोई बेटा होगा और उसके नीचे एस होगा।
बी के केवल 2 पुत्र हैं, बी के केवल 2 पुत्र हैं, ई और एफ। ठीक है, ठीक है। ए और बी जी के एकमात्र पुत्र हैं। ए और बी जी के एकमात्र पुत्र का मतलब होता है जी के और कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, तो जी के एकमात्र पुत्र हैं ए और बी। दोस्तों एक में ए को यहां बना सकता हूं, बी को यहां। ए और बी एकमात्र पुत्र हैं किसके? जी के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, खत्म। ठीक है, अब दोस्तों ये बताइए, यहां पर बी के 2 बेटे हैं और क्या लिखा है बेटा? केवल 2 बेटे हैं, यानी कि और कोई बेटा नहीं है। तो बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। तो बी के तो चले गए आपके, ई और एफ चला गया, चला गया। बात समझ में आ गई? एक बात बताइए, बी के केवल 2 ही बेटे होंगे और कोई भी बेटा नहीं हो सकता ना बी का। और आगे अगर मैं देखूं तो लिखा है कि जी एस के दादा या फिर नाना है। अच्छा, इसके 2 आंसर आ रहे हैं, सही कह रहे हो आप, इसके 2 आंसर आ रहे हैं। बताओ कैसे? देखो, बी के पुत्र केवल 2 हो सकते हैं, बट बेटी तो हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है एस यहां पर आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। अगर एस यहां आ गई और बेटी हो जाएगी फिर वो, तो एस के दादा अभी भी जी हैं और हो सकता है कि एस यहां आ जाए। तो अगर देखा जाए तो एस के अभी भी दादाजी हैं। पूछा जा रहा है एस का पिता कौन है, तो एस का पिता ए भी हो सकता है, एस का पिता बी भी। अच्छा, ये आपको डाउट आ रहा था, सही कह रहे हो आप। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, है ना। कोई एक आंसर मिटा देता हूं इसमें से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए इसका करेक्शन कर लेते हैं, और ऑप्शन में मैं यहां पर जी भी रख देता हूं। ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने। अब ठीक है, अब तो डाउट नहीं है, यही डाउट आया होगा ना। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैंने ऑप्शन में बी हटा दिया, तो फिर एस ए के साथ जाएगा और एस का पिता ए बन जाएगा, तो मैं ए को लगा देता हूं। ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने यहां पर। चलिए एक और सवाल आपने पूछा था। आपने पूछा था जीडी 2025 शिफ्ट टू, आई थिंक यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ये मुझसे पूछा था, चलिए इसको कर लेते हैं। ये जो सवाल आपने यहां पर मुझसे पूछा था, ठीक है, इस सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि ए का संबंध डी से क्या है। ठीक है, ए प्लस, प्लस का मतलब है सिस्टर, ए सिस्टर हो जाएगी किसकी? बी। इसमें भी कोई डाउट है क्या, मतलब दिक्कत है क्या, इसमें गलती है क्या? उसके बाद है प्लस से फिर से प्लस, ये भी सिस्टर हो जाएगी सी की। उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? पहले वाला भाई है दूसरे का, तो सी जो है वो भाई है दूसरे का, यानी कि डी का। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताइए ए का संबंध डी से क्या है। तो ए जो है वो डी की क्या लग रही है? बहन लग रही है, यानी कि सिस्टर आ रहा है आंसर। अच्छा, हम्म, अगर मैं आगे बनाता हूं माइनस, माइनस का मतलब क्या है? पिता। तो डी दोस्तों पिता हो जाएगा किसका? ई का। इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। तो ए का संबंध डी से क्या हो रहा है? सिस्टर आ रहा है सीधे सीधे। हाँ, गलती है फिर इसका, मुझे लगता है ये एग्जाम के क्वेश्चन में ही गलती है, क्योंकि ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने टाइप किया हुआ है, इसमें मैंने कोई भी मतलब वो नहीं किया है। ए का डी से क्या रिश्ता है? तो ए का डी से तो सिस्टर आ रहा है भाई। हम्म, एक बार हिंदी में भी चेक कर लेते हैं, गलती है भाई इसमें। हाँ, गलती पता है, गलती पता चल गई। देखो गलती मिल गई, गलती देखो, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यही गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपने प्लस से बनाया ना इसको, प्लस प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सबसे बड़ी गलती तो यही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यही गलती है, और यहां पर भी देखिए दोनों प्लस है, और प्लस से हमने बनाया तो नहीं बन रहा। इसका मतलब यहां पर एक कोई प्लस है और एक डिवाइड है। तो पता क्या है? ये प्लस है और ये डिवाइड है, ये प्लस है और ये डिवाइड है। बात समझना मेरी। अब यहां पर जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि ये दोनों प्लस, ये प्लस है तो हमने तो प्लस से बना दिया, तो प्लस से तो गलत आ रहा था। इसका मतलब इनमें से कोई एक प्लस है और एक डिवाइड है, ये भी बात पक्की है।
बात समझना, इनमें से भी कोई एक प्लस है, एक डिवाइड है। एक काम करता हूं मैं, पहला वाला अगर डिवाइड मान के चलूं, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, देखते हैं कौन सा वाला सही होता है। डिवाइड अगर मानता हूं तो ए माँ है दूसरे की, यानी कि ए जो है वो माँ हो जाएगी बी की, ठीक। बी प्लस का मतलब है सिस्टर, बी सिस्टर हो जाएगी किसकी, सी की। सी मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, सी भाई हो जाएगा किसका, डी का। आपसे पूछा जा रहा है ए का संबंध डी से क्या होगा, तो ए जो है वो डी की क्या लग रही है, माँ। आंसर क्या आ गया, ये। करेक्शन कर लेना भाई इसमें, ठीक है, ये करेक्शन था इसमें। बिल्कुल सही बोले आप, ये करेक्शन था, और यहां पर भी करेक्शन कर लेना, ये डिवाइड है, ठीक है, ये प्लस है, दोनों दोनों प्लस नहीं हो सकते। तो ये कुछ मिसप्रिंटिंग है जो शायद इन्होंने मे भी हो सकता है की होगी, या हो सकता है मेरे टाइपिस्ट ने कर दी हो, लेकिन अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अभी ठीक है, अभी करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो सवाल थे जो कि मुझसे पूछे गए थे ग्रुप पे, और मैंने ग्रुप के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा रक्त संबंध का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है, सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी अब इसमें नहीं बचा एक्स्ट्रा। देखो, हाई लेवल जितने भी प्रश्न आप करना चाहो करा सकता हूं, लेकिन आप समझो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। हाई लेवल तो जितना चाहो उतना पढ़ लो, लेकिन कोई मतलब अभी नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको दिखाया हाई लेवल के, ऐसे में कुछ और भी दिखा सकता हूं, ला सकता हूं। बात समझ में आ गई? तो हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा आप आराम से अब इसको कर सकते हो, हाई हो चाहे लो हो, आराम से कर लोगे। तो मेरी तरफ से एक और चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। सॉरी, मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, रक्त संबंध। अब हम कोई नया चैप्टर यहां पर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गई होगी सारी चीजें, और मैं खत्म करता हूं आज की इस क्लास को, और अब मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही अगली क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं तेजी से, कई कमेंट्स में मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन के लिए आप, ठीक है, शीट, प्रैक्टिस शीट, कई लोग यहाँ पर प्रैक्टिस शीट के लिए बोल रहे हैं। मैं प्रैक्टिस शीट के ऊपर काम कर रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दो, व्यस्तता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस शीट के ऊपर काम हो रहा है। मैं जैसे ही प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर लूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। कई लोगों का मानना यह भी है कि सर कि एक टेस्ट भी इसका दे दिया करिए। बिल्कुल, मैं आपको टेस्ट है, प्रैक्टिस शीट है, ये भी अलग से दूंगा। हालांकि इसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है, इस क्लास में नहीं, पूरे रक्त संबंध में, है ना, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है। कुछ लोग किताबों के बारे में पूछ रहे हैं, किताबों के बारे में देखो, मैं ऑफिशियली ऐसे अभी यहाँ पर चैनल पे कुछ नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि किताब के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार वो आ जाती है तो उससे करो। जब तक मैं जो भी प्रैक्टिस शीट दूं, जो मैं कराऊं, बस उतना कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए, परेशान मत हो आप। इन्हीं को रिवाइज करते रहो, बढ़िया करते रहो। बाकी आपको कहीं से कुछ मिलता है, कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए चीजें, तो आप वहां पर करते रहिएगा, ठीक है भाई। चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।